दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है ये संबंधित है संविधान संशोधन से। बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल मैं आपको बताने वाला हूं और आज हमारा बेसिक लेक्चर है। इसके बाद इसे जब हम समझ जाएंगे तो इसके बाद हम लोग आएंगे दोस्तों संविधान संशोधन 1 से लेकर के आगे जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उसमें से कौन कौन से संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, उन सभी तथ्यों पर बातचीत किया जाएगा। तो जो आज का हमारा लेक्चर है यह है 222वां लेक्चर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, 222वां लेक्चर हम लोग अटेंड कर रहे हैं। इसी सीरीज में 150 लेक्चर में इतिहास विषय पढ़ाया गया। 151 नंबर से आगे हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा 72वां लेक्चर है, 72 लेक्चर है दोस्तों केवल संविधान विषय का। संविधान के हर एक टॉपिक के ऊपर विस्तार से हम लोगों ने चर्चा किया है और आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो टोटल तैयार हो जाएंगे 6660 सवाल। ये स्क्रीन पर दोस्तों बहुत सारे सवाल लिखे भी हुए हैं। ऐसे ही सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए मैं एक काम करता हूं ना, केवल ऑप्शन नहीं देता हूं, शायद इसी वजह से कम बच्चे मेरी क्लास पसंद करते हैं, लेकिन आपके हित के लिए है। ऑप्शन हमेशा आपको अपंग बनाता है, कमजोर बनाता है। ऑप्शन नहीं रहेगा उससे क्या होगा दोस्तों, आप सोचेंगे, दिमाग पर जोर पड़ेगा, चीजें बेहतर ढंग से याद रहेंगी भाई, और होना भी यही चाहिए। ये कौन सी बात होती, मैंने आपसे आपका नाम पूछा, आपने कहा 4 ऑप्शन दीजिए, है कि ये गलत चीजें हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के ऊपर जो निर्भरता है उसे आप कम करिए, फिर एक क्लास पढ़ के आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने पीछे के लेक्चर नहीं देखे जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, मजा भी बहुत आएगा। ठीक है, एक चीज और कहना चाहूंगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए हैं। आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, इतनी बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी कि आप जो बार बार विषय पढ़ते हैं अलग अलग परीक्षाओं के लिए ना, वो नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप विषय को एक बार पढ़ेंगे, भारत का कोई भी एग्जाम होगा, छोटा एग्जाम, बड़ा एग्जाम, किसी भी स्टेट का एग्जाम, आपको कभी भी भय नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो आइए जुड़िए हमारे साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। स्टार्ट किया जाए आज की कहानी को। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल मिलेंगे आपको। देखिए सवाल दिखने में केवल कठिन लगेंगे, सवाल के अंदर कोई दम नहीं है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान क्या रखना दोस्तों, आज हमारा 222वां लेक्चर है। आज हम कवर कर रहे हैं अपने 6660 तक के सवाल और चैप्टर हमारा क्या दोस्तों, संविधान संशोधन का टॉपिक है, तो इसे हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। पहला सवाल लिख रहा है दोस्तों कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। दो चीजें पूछता है दोस्तों, एक तो आपसे भाग पूछता है, दूसरा दोस्तों आपसे अनुच्छेद पूछता है। मुझे लगता है अनुच्छेद तो बच्चे बच्चे को पता है कि अनुच्छेद 368 के तहत दोस्तों संविधान संशोधन किया जाता है। यह अनुच्छेद 368 या संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दोस्तों किस देश से लिया गया है, तो ये भी आता है परीक्षा में सवाल। तो हम बार बार पढ़ते हैं दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कहां से दोस्तों, यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जो हमारे देश में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अब यहां पे जो नया सवाल दे रहा दोस्तों कि इससे संबंधित भाग कौन सा है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका उल्लेख है भाग 20 में। कहां पर उल्लेख दिया गया दोस्तों, भाग 20 में दोस्तों इसका उल्लेख है। इसको आप याद रखिएगा, ये शानदार सा सवाल हो गया। ठीक है, कभी कभी दोस्तों भाग 20 को इस तरह से भी लिख देता है एग्जाम में, तो घबराएगा मत, जैसे ऐसे कर दिया 10 और 10 ऐसे भी दे देता है, तो परेशान हमें नहीं होना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति एवं प्रक्रिया ये किस अनुच्छेद में दोस्तों इसका उल्लेख है। तो अभी मैंने पीछे ही आपको बता दिया कि इसका उल्लेख कहां पर दोस्तों, अनुच्छेद 368 में। जी हां दोस्तों, अनुच्छेद 368 में साधारण तरीके से कैसे जो है संविधान संशोधन किया जाता है, विशेष बहुमत के तरीके से कैसे संविधान संशोधन किया जाता है, ये सारी बातें यहीं पर बताई गई हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये खासियत, ये विशेषता हमारे अपनी संविधान में ली गई है। ठीक है, अगला सवाल, संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है। भाई किस सदन में, तो याद रखेगा 2 सदन होता है। सेंट्रल अगर देखेंगे, केंद्र सरकार की बात करेंगे तो दोस्तों हमारा जो पार्लियामेंट है, संसद है, वहां 2 सदन है, एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन है। उच्च सदन हमारा राज्यसभा है, निम्न सदन हमारा लोकसभा है। कहां पर पेश किया जाता है दोस्तों, तो कहीं भी पेश करेंगे, आना दोनों सदन में। पहले लोकसभा में कर दिया तो बाद में राज्यसभा आएगा, राज्यसभा कर दिया तो बाद में लोकसभा आएगा। यानी आपका उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों, याद रखेगा इसको दोनों सदन में पेश किया जाता है। ठीक है, दोनों सदन में पेश किया जाता है, ये आप याद रखेगा। इसके लिए कोई नियम नहीं कि नहीं किस सदन में, पहले कहीं भी हो, आना दोनों जगह पे है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बात आ गई समझ में। चलिए अब यहां से थोड़े से डिफिकल्ट सवाल स्टार्ट होते हैं। सवाल क्या लिख रहा है सुनिएगा, लिख रहा भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन कौन से। बस यही पढ़कर बच्चा परेशान हो जाता है कि बाप रे बाप, पता नहीं कैसा सवाल दे दिया, ये तो अब यहीं से नहीं समझ में आ रहा है। बहुत आसान है, सुनो ध्यान से।
भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? जब हम संशोधन पढ़ ही रहे हैं तो संशोधन पढ़ने से पहले कुछ सतर्कता बरतेंगे, ठीक है, कि भाई ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें हम संशोधन नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा कोई भी मुद्दा जिस पे भारत की संप्रभुता पर असर पड़े, हम ऐसा कोई भी संशोधन नहीं करेंगे जहां मामला किसका हो दोस्तों? संप्रभुता का, या दोस्तों मामला किसका हो? भूभागीय अखंडता का। किसका मामला हो दोस्तों? भूभागीय अखंडता का मामला हो। ये वो जगह दोस्तों जहां पे हम संशोधन नहीं कर सकते। इसी तरह से हमने पढ़ा है संघीय प्रणाली, जो हमारा संघीय प्रणाली है, जो संघीय सिस्टम है, इसमें भी संशोधन नहीं हो सकता। ये सब क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि क्या पता कल को भविष्य में कोई ऐसी सरकार बन जाए जहां सारे लोग एक ही पार्टी के हों और वो अपने मन मुताबिक कोई भी संशोधन कर दें। एक नियम बना दे कि जितने लोग कमाएंगे 90% सरकार को देंगे, केवल 10% में आपको जीवन यापन करना, 90% सरकार का। भाई संशोधन ही तो है, देश में कानून व्यवस्था है तो कुछ भी बना दिया? नहीं, इस तरह से नहीं चलेगा काम। तो कई सारे ऐसे फील्ड हैं जहां पे इनको रोक लगाया गया। इसी में एक चीज है दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू, जिसे हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। यहां भी दोस्तों संशोधन नहीं हो सकता। ये पॉइंट है जहां संशोधन नहीं हो सकता। इसी तरह से जो शासन की संसदीय व्यवस्था है, संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है, यहां भी संशोधन नहीं हो सकता। तो परीक्षा में कहीं ना कहीं ऑप्शन में इसमें से कुछ भी दे देगा। उसके लिए आपको पहले अलर्ट रहना पड़ेगा कि भाई हम पढ़ने चल रहे हैं तो कहां कहां हम संशोधन की बात नहीं करेंगे। ये आधारभूत अभिलक्षण है जिसमें 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। इसे पहले याद कर लीजिए। चलिए, अब जहां जहां कर सकते हैं उसे हम आराम से पढ़ लेंगे और जहां जहां किया गया उसको हम अगले लेक्चर में अटेंड कर लेंगे, ठीक है। लिख क्या रहा है? संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत। क्या लिखा दोस्तों? देखिए, दो तरह के बहुमत होते हैं, एक साधारण बहुमत होता है, एक विशेष बहुमत होता है, ठीक है। लिख रहा है संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से भी संविधान के कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं। यहां साधारण बहुमत का क्या अर्थ है दोस्तों? साधारण और विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो साधारण बहुमत का मतलब होता है कि सदन में उपस्थित, यहां कोई आंकड़ा नहीं है, यहां खाली ये इसका आंकड़ा है दोस्तों कि सदन में उपस्थित सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, ठीक है। सदस्यों का क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। सपोज करिए एक क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और उनसे कुछ पूछा गया कि बताइए आज कौन सा विषय आप पढ़ना पसंद करेंगे। उसमें से 7 बच्चों ने किसी एक विषय पर दोस्तों अपना हाथ उठाया और 3 बच्चों, भाई 7 ने एक पे उठाया, इसका मतलब क्या है कि 3 ने अन्य पर उठाया होगा, या हो सकता है किसी ने हाथ न भी उठाया हो, ठीक है, यह भी हो सकता है। तो पहली बात तो जब कभी यहां वोटिंग होता है तो उपस्थिति को देखा जाता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि जो है सीट कितनी है, इससे मतलब नहीं। कितने उपस्थित हैं मतलब इससे होता है कितने एमपी वहां मौजूद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं दोस्तों वो कितने मौजूद हैं, उनकी बहुमत संख्या के आधार पर ही किया जाता है। ये आप याद रखेंगे। उसमें से जो बहुमत होगा वही साधारण बहुमत होता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। फिर विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत दोस्तों विशेष होता है, इसलिए विशेष होता है क्योंकि वो 2/3 होता है। 3 में से 2 लोग एक तरफ होने चाहिए, 2/3 होता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? विशेष बहुमत कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा है किस प्रक्रिया से होने वाला संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं आता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कभी भी अगर कुछ भी साधारण बहुमत से चेंज हो रहा है, ठीक है, साधारण बहुमत, अगर ध्यान दीजिएगा बहुत प्यारा सवाल है, अच्छे अच्छे लोग इस बात को नहीं जानते, ध्यान में नहीं आता, समझ में नहीं आता। क्या होता है ना कि संविधान पढ़ते 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 ये इसका नंबर आता आखिरी में, और जब इसका नंबर आखिरी में आता है तो बच्चा इतना कमजोर हो गया रहता है कि बस उसे जल्दी से बाइंड अप करना होता है कि हम जल्दी से बंद कर दें। मैं नहीं बंद करूंगा, मेरी आदत है, मैं जिस एनर्जी के साथ पहली क्लास लिया था उसी एनर्जी के साथ मैं आपको आखिरी क्लास में भी मिलूंगा। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, ना ही हमारा कोई रूटीन है कि हम इसको 75 पे ही समाप्त करेंगे, जरूरत पड़ा तो 76 77 भी करेंगे। कोई ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ के चले जाएंगे, छोड़ना नहीं है, कराना पूरा है, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है दोस्तों, लिख रहा है किस प्रक्रिया, 2 ही प्रक्रिया होती है, या तो साधारण या तो बहुमत। लिख रहा है किस प्रक्रिया से होने वाला संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं आता है। तो जितने संविधान संशोधन साधारण प्रक्रिया से होते हैं वो सभी 368 के तहत नहीं आते हैं।
पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ऐसे पॉइंट ही परीक्षा में लोगों को कंफ्यूज करते हैं, लोग गलत करते हैं, याद ही नहीं किसी को, समझ में नहीं आता। आगे देखिए, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, इसके लिए तो पहले आपको याद होना चाहिए भाग 1। भाग 1 का संबंध किससे है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4, कितना तक? अनुच्छेद 4 तक, ठीक है। ये आप क्या पढ़ते? 5 से 11 तक फिर पढ़ जाते हैं नागरिकता पढ़ने के लिए, तो यहां जो पढ़ते हैं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। अब यहां पे दोस्तों जो अनुच्छेद 2 और 3 है, ये राज्यों से संबंधित है, ठीक है। लिख रहा अनुच्छेद 2 3 के तहत नए राज्यों को सम्मिलित करने या नए राज्यों के नाम की बात कर लें, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन की बात कर लें, नए राज्यों के निर्माण की बात कर लें, इन सभी से संबंधित जितने भी प्रावधान है, ये किस प्रक्रिया से संशोधित किए जाते हैं। अब देखिए, यहां भी कंफ्यूजन होता है परीक्षा में, बच्चों को लगता है यार कि राज्य का नाम बदलना है मतलब विशेष बहुमत की बात होगी, कॉमन सेंस लगाते हैं सब, ठीक है, गलत हो जाता है। पढ़ना पड़ेगा, विशेष बहुमत की यहां कोई आवश्यकता नहीं। जबकि ये लाइन पढ़ने से जैसे लग रहा, आपको फील होता है, अंदर से फील आता है नए राज्यों के निर्माण की बात हो रहा है, बहुत बड़ा बहुमत की जरूरत है। नहीं, याद रखेंगे, ये खाली बड़ा बड़ा दिख रहा दोस्तों, ये सारे काम दोस्तों साधारण बहुमत से भी हो सकते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, ये जितने भी लिख रहा है, चाहे नए राज्यों का निर्माण हो, चाहे सम्मिलित करना हो, चाहे सीमा परिवर्तन हो, ठीक है, ये सब हो सकता है साधारण बहुमत से। और साधारण बहुमत किसका दोस्तों? तो दोनों सदनों का। देखिए, ये अंडरस्टूड है, ठीक है, दोनों सदनों का मान के चलिएगा। अगर मैंने कहीं नहीं भी लिखा है तो मामला तो दोनों सदन का है ना, ऐसा थोड़ी कि कोई एक सदन पास कर देगा दूसरा छोड़ देगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, लिख रहा संसद की नई व्यवस्था होने तक संसदीय गणपूर्ति। संसदीय गणपूर्ति क्या है? पहले गणपूर्ति समझिए। गणपूर्ति का मतलब होता है दोस्तों कोरम। क्या होता है दोस्तों? गणपूर्ति का मतलब क्या होता है? कोरम। और संसद में जो गणपूर्ति रखी गई है वो रखी गई है 1/10, ठीक है। कितना दोस्तों? कुल संख्या का 1/10, कुल संख्या का 1/10। अब मामला समझिए क्या है दोस्तों, जब कभी आप स्कूल लाइफ में थे, पढ़ते थे, तो दोस्तों कई बार ऐसा होता था कि बच्चे स्कूल नहीं आते थे, बहुत तेज बारिश होने लगी अचानक से, और क्लास में 2-4 ही बच्चे पहुंचे, तो ऐसे में क्लास नहीं चलती थी, 1-2 पीरियड बाद फिर छुट्टी कर दी जाती थी। मामला समझिए, कब क्लास चलती थी, कब क्लास नहीं चलती थी, ठीक है। उसका एक नियम होता था कि क्लास में 50 बच्चे हैं, अगर उसके 1/10 यानी 5 बच्चे कम से कम पहुंचे क्लास में तो क्लास चलेगी, ठीक है। और अगर उससे भी कम आए हैं तो क्लास नहीं चलेगी। वैसे ही सिस्टम दोस्तों हमारे इस संविधान सदन का भी होता है, ठीक है, हमारी संसद का भी होता है कि कब एक गणपूर्ति किसे माना जाएगा, मतलब कोरम, कम से कम कितने मेंबर रहने चाहिए, तो कहा गया 1/10 सदस्य कम से कम होने चाहिए, ठीक है। और यहां क्या लिख रहा है? नई व्यवस्था। नई व्यवस्था का नाम क्यों ले रहा है? क्योंकि दोस्तों अब 2026 के बाद परिसीमन हो जाएगा, ये सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, ये आपके दिमाग में आता होगा दोस्तों। क्या है, अभी जो संख्या है ये जनसंख्या को रिप्रेजेंट करती है, तो 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक व्यक्ति होता है, ठीक है। अब जनसंख्या भी तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही है तो सीट की संख्या भी बढ़नी चाहिए। वो सीट की संख्या नियमतः 2026 तक नहीं बढ़ सकती, उसके बाद बढ़ेगी। बड़ा सिस्टम खराब था संविधान का, वहां संसद का बड़ा कंजेस्टेड हो रहा था, तो एक नया संसद भवन बना दिया गया, ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है। उस संसद भवन में लोकसभा की जो सीटें अभी कम थी, 550 तक थी, ठीक है, सदस्य भले 545, तो सीट तो 550 थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर कितना सीट, मैक्सिमम कैपेसिटी 888 किया गया। उसका मतलब ये नहीं कि परिसीमन होगा तो 888 हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। बस ये है दोस्तों कि 888 कर दिया गया कि भविष्य में जो है अब 150 साल तक हमेशा तो संसद बनेगा नहीं ना, कि हर 10 साल पे एक संसद बनाया जाएगा, हाँ, इसलिए दोस्तों मैक्सिमम सीट वहां पे रखा गया है, ठीक है, उसको समझिएगा। इसको आप समझ गए, तो ये होता कोरम। अच्छा, लिख क्या रहा है वो तो मामला समझ जाओ कि संसद की नई व्यवस्था होने तक संसदीय गणपूर्ति का प्रावधान करने वाले अनुच्छेद 100 सब आर्टिकल 3 221 सब आर्टिकल 1 में किस प्रक्रिया से संशोधन होता है, ठीक है। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं भाई, सब जो है साधारण बहुमत की कहानी है। किसकी कहानी है दोस्तों? ये सब साधारण बहुमत से ही संशोधन होता है, कहीं दोस्तों यहां विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए अगला सवाल, संसद द्वारा परिभाषित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकार। परीक्षा में आता है संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। बच्चा वहीं कंफ्यूजन हो जाता है, मैं देखा हूं कई बार, मैं भी कंफ्यूज हुआ, अनुच्छेद 105 में और अनुच्छेद 108 में।
ठीक है, पहले होता था, अब नहीं होता हूं, ठीक है, अब तो आदत हो गई है। अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकार की बात करता है और अनुच्छेद 108 बात करता है कि कभी भी संसद के दोनों सदनों में अगर मतभेद हो जाए तो क्या होगा दोस्तों, संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा। यह संयुक्त अधिवेशन या जो संयुक्त सत्र है वो बताया गया अनुच्छेद 108 में। तो हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा है तो हमें अच्छे से पता है कि चीजें नहीं गलत होनी है। और 105 में क्या, संसदीय विशेषाधिकार। अब सवाल कर रहा है कि संसद द्वारा परिभाषित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकार की व्यवस्था करने वाले अनुच्छेद 105(3) को किस प्रक्रिया से संशोधित किया जाएगा। बच्चा फिर परेशान, विशेष अधिकार की बात कर रहा है, लगता है विशेष बहुमत होगा, नहीं, साधारण बहुमत होगा। मैंने इसीलिए जानबूझ के इस तरह के सवाल रखे कि आप गलती न कीजिएगा। कभी भी ये सारे सवाल आए ना तो एकदम आप जबरदस्त तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। साधारण बहुमत की ही बात करेंगे यहां पर हम लोग, ये भी आप याद रखेंगे। बढ़िया सवाल है ना, बहुत शानदार सवाल। ये जो सीरीज चला रहा हूं ना, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर किस परीक्षा के लिए। गुप्ता जी परीक्षा को नहीं पढ़ाते हैं। परीक्षा माने क्या होता है जी, आप विषय ऊपर कमांड बना लीजिए ना, परीक्षा चाहे जो हो। कल को सरकार कोई नया परीक्षा बना दे, नहीं, कल को सरकार नया परीक्षा बना दे कि एक नया आयोग बना दे, एक नई परीक्षा होगी आप सभी की। कब तक आप जीवन में परीक्षा के पीछे भागोगे भाई। परीक्षा के पीछे नहीं भागना है, हमें विषय के पीछे भागना है। एक बार विषय पढ़ लो, परीक्षा चाहे जो हो। परीक्षा से कहां डरना, ये सब परीक्षाओं के लिए। तो बार बार मेरे बोलना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, इसको जरा ध्यान में रखेंगे आप। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। अगला सवाल लिख रहा, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों की व्यवस्था करने वाला अनुच्छेद 106 में किस प्रक्रिया के तहत संशोधन होगा। अब यहां भी कहानी देखिए। अब मन में क्या होगा, कभी ये सवाल जब आप नहीं पढ़े होंगे और परीक्षा में आएगा ना तो महसूस होता है, बच्चा परीक्षा में या तो सवाल नहीं करता है, नहीं आता तो, और या तो करता है तो उसका दूसरा वाला दिमाग काम करता है। पैसा की बात है, सांसद के वेतन की बात है, विशेष वाला काम होगा, नहीं, विशेष नहीं, साधारण बहुमत का काम यहां भी है, ठीक है। आपका जो दूसरा दिमाग अभी एक्टिव हो रहा है उसे कहिए ना एक्टिव हो, ठीक है, वरना क्या होगा, एक नंबर वो खा जाएगा। तो याद रखेंगे साधारण बहुमत, तो दोनों सदन का साधारण बहुमत है, बार बार लिखवाइए ना, ठीक है। तो साधारण बहुमत की बात ये भी है। अगला सवाल पढ़िए, लिख रहा, संसदीय भाषा के बारे में उपबंध करने वाला अनुच्छेद 120 में किस प्रक्रिया के तहत संशोधन होता है। पुनः याद रखेंगे दोस्तों, ये सारा कलेक्शन जो है ना, ये साधारण बहुमत से संबंधित है। किससे संबंधित है, साधारण बहुमत। चाहे संसदीय भाषा हो, चाहे वहां संसदीय विशेषाधिकार हो, चाहे वेतन भत्ते की बात हो जाए, ये सब साधारण बहुमत से चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो संख्या है दोस्तों, उसमें परिवर्तन करने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 124, ठीक है, 24 है। उसमें किस प्रक्रिया से संशोधन होता है, पुनः याद रखेंगे दोस्तों, यहां भी साधारण बहुमत, ठीक है, यहां भी साधारण बहुमत से ही दोस्तों संशोधन होता है, इसको याद रखेंगे। अब यहां भी बच्चे को ही लगता है कि सर सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो सबसे बड़ा है ना उच्चतम न्यायालय, और उसके भी न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, तो लगता है कुछ हो जाएगा ना, तो उससे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी अच्छा संख्या कितनी है, अभी प्रेजेंट टाइम 31, ठीक है, तो याद रखेंगे फिलहाल इसे जरूरी है। साधारण बहुमत आप याद रखिए, सरकार संख्या बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, लेकिन संशोधन कैसा, तो याद रखेंगे संशोधन होगा साधारण बहुमत से, ठीक है। आगे बढ़िए, लेकिन आप 5वीं और 6ठी अनुसूची में किस प्रक्रिया द्वारा संशोधन होता है। किसमें दोस्तों, 5वीं और 6ठी अनुसूची में, बताइए जल्दी से, 5वीं और 6ठी अनुसूची में किस प्रक्रिया द्वारा संशोधन होता है। पुनः याद रखेंगे दोस्तों, यहां भी साधारण, ठीक है, साधारण बहुमत की जो प्रक्रिया है, साधारण बहुमत की जो प्रक्रिया है उसी के द्वारा दोस्तों यहां भी संशोधन होता है, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है, साधारण बहुमत। आगे देखिए, करा विधान परिषद के निर्माण एवं समाप्ति के लिए। देखिए, अगर हम विधान परिषद की बात करें तो सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। वर्तमान में दोस्तों केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद हैं, ठीक है। अब आपके मन में पहले 7 राज्य थे, तब फार्मूला होता था ताज कुंभ, क्या होता था दोस्तों, ताज कुंभ, ठीक है। अब ताज में से जम्मू कश्मीर चला गया, ठीक है। अब बच गया दोस्तों, टी से क्या बच गया, तो चलिए नोट कर लीजिए, टी से तेलंगाना बच गया, ए से दोस्तों आंध्र प्रदेश बच गया, ठीक है, के से दोस्तों कर्नाटक बच गया, यू से दोस्तों उत्तर प्रदेश बच गया, और यम से दोस्तों क्या हो गया, यम से दोस्तों ताज कुंभ, यम से महाराष्ट्र की मध्य प्रदेश, एक बार चेक कर लीजिएगा, और बी से दोस्तों या बिहार बच गया, ठीक है, बी से क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ, ठीक है, आई थिंक
मध्य प्रदेश है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब यहां से जम्मू कश्मीर केवल ये हट गया है, इसे याद रखेंगे। फिलहाल आइए मुद्दे पे आते हैं। लिख रहा विधान परिषद के निर्माण एवं समाप्ति के लिए। अब यहां भी बच्चे को ही लगेगा कि भाई विधान परिषद बन रहा है, विधान परिषद तो किसी भी राज्य का उच्च सदन होता है, फिर वहां क्या करेंगे, ये सारी चीजें दोस्तों साधारण बहुमत के अंतर्गत ही आती हैं, इसे आप याद रखेंगे। किससे चेंज होगा दोस्तों, साधारण बहुमत से ही बदलेगा, और अनुच्छेद 169 दोस्तों यहां याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, निर्वाचन के क्षेत्र का पुनर्निर्धारण से संबंधित प्रावधानों में किस प्रक्रिया से संशोधन होता है, यहां भी दोस्तों साधारण बहुमत से। आप एक काम करिए ना, अपने कॉपी पर दोस्तों ये सारा नोट कर लिए, ज्यादा नहीं है, 8-10 पॉइंट ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से चेंज होते हैं, उन्हें एकदम आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे ना बार बार परीक्षा में गलत होते हैं, ना चाहते हुए भी गलत होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, मेरा काम है दोस्तों ध्यान दिलाना, मैंने ध्यान दिला दिया। अब इसके बाद भी नहीं सीखोगे तो फिर नुकसान आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए किताबें, हम लोग आजकल किताबों पे काम कर रहे हैं, इसीलिए दोस्तों क्लासेस थोड़ा कम दे पाते हैं, क्योंकि आपके पास अच्छी किताब होगी तो तैयारी बढ़िया हो पाएगी, ठीक है। मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ और ये सारी किताबें लीजिए। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं आप एक बार लेके देखिए, ठीक है। जैसे आप सिविल तक की परीक्षाओं के लिए दोस्तों हम लोग किताबें लॉन्च कर चुके हैं, टीचिंग एग्जाम के लिए है और पुलिस एग्जाम के लिए है। बाकी सब्जेक्ट वाइज भी किताबें हमारे पास, जैसे हिंदी की किताब है, स्टैटिक जीके पर हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत जल्द वो भी मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िए। लिख रहा नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति से संबंधित प्रावधान। नागरिकता, ये बढ़िया कर दिया, ठीक है। नागरिकता की बात आती दोस्तों तो याद रखेगा, यहां पर हम पढ़ते हैं भाग 2 में, ठीक है। भाग 2 दोस्तों किससे संबंधित है, इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है, ठीक है। वही मैंने पीछे भी बताया था, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक का जो प्रावधान है वो किससे संबंधित दोस्तों, नागरिकता से संबंधित है। और इसमें भी दोस्तों किससे वो होता है, तो याद रखेगा यहां भी अभी भी हम बात कर रहे हैं साधारण बहुमत की, ठीक है। यहां भी दोस्तों जब राज्य की बात कर लिए साधारण बहुमत से कि भाई राज्य का सीमा परिवर्तन हो जाए, राज्य का नाम परिवर्तन हो जाए, नए राज्यों को ले लिया जाए, जब वो सब साधारण हो गए बहुमत से, तो यहां तो नागरिकता की बात हो रही है, ये भी साधारण बहुमत से। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र को ज्यादा महत्व प्रदान करने से संबंधित प्रावधानों में किस प्रक्रिया से संशोधन होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायाधीश होंगे तब दोस्तों अगर उनकी संख्या बढ़ाने वगैरह की बात होती तो उसमें परिवर्तन कैसा होगा, वो परिवर्तन भी दोस्तों साधारण बहुमत से होता है। और जब वहां परिवर्तन साधारण बहुमत से है तो यहां भले महत्व लिखा हो, आप ज्यादा महत्व अपनी तरफ से न दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। जब आप पढ़े रहिएगा तभी महत्व दीजिएगा, अन्यथा महत्व मत दीजिएगा। यहां भी दोस्तों साधारण बहुमत याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित प्रावधान। राज्यों की बात तो कर लिया, केंद्र शासित में आएगा तो क्या करेंगे, जब राज्य को हम लोग नहीं बख्शे, साधारण बहुमत के अलावा विशेष बहुमत नहीं दिया गया, तो दोस्तों इसे कैसे दे देंगे, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, साधारण बहुमत से संबंधित है, ठीक है। दोनों सदनों में पास करना पड़ेगा साधारण बहुमत से, ठीक है, तब जाकर के केंद्र शासित संबंधित जो प्रावधान होंगे वो चेंजेस यहां पर किए जाए। देखिए संशोधन है क्या, संशोधन चेंजेस को कहते हैं। चेंजेस कैसे होगा, बस खाली यही आपको ध्यान देना है। इतना पढ़ने के बाद आपको यह लग रहा होगा कि सर ज्यादातर चेंजेस तो साधारण बहुमत से होते हैं, फिर आप गलत कर देंगे। ज्यादातर चेंजेस साधारण से नहीं होते, ज्यादातर चेंजेस विशेष बहुमत से होते हैं, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद जो अंदर फीलिंग आ रही है ना, उसे बचाओ। देखो अगला सवाल भी दे रहा है कि संविधान के ज्यादातर उपबंधों का संशोधन किस प्रक्रिया से किया जाता है। तब याद रखेगा दोस्तों, ज्यादातर तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। याद रखेगा ज्यादातर तो विशेष बहुमत से होता है, ठीक है। साधारण वाले जो आपको 10-15 दिए गए ना, बस यही इनकी कहानी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आगे बढ़िए। मूल अधिकारों से संबंधित, मूल अधिकार के बारे में दोस्तों कहां प्रावधान किया गया है, तो याद रखेंगे मूल अधिकार के बारे में भाग 3 में बताया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक दोस्तों किसके बारे में बताया गया, मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। मूल अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों उसे कहां से लिया गया है, तो याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसे ग्रहण किया गया, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, मूल अधिकार की, देखिए नागरिकता की बात तो साधारण बहुमत से, लेकिन जब मूल अधिकारों की बात आ जाए तब आप विशेष बहुमत करिएगा। मूल अधिकार की बात आएगी तो क्या करेंगे, विशेष बहुमत करिएगा, ठीक है। तो यहां पर याद रखेंगे जब मूल अधिकारों की बात आएगी तो यहां विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर के दोस्तों संशोधन होगा, ठीक है। और विशेष बहुमत कहां पर दोस्तों, याद रखेगा दोनों सदनों में, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी एक सदन में, ठीक है, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से जब प्रावधान
होगा, ठीक है, बहुमत दिया जाएगा तब जाके प्रावधान होगा, ठीक है। राज्य के नीति निषेध तत्वों की बात कर रहा है। राज्य का नीति निषेध तत्व कहां बताया गया दोस्तों, याद रखेगा इसके बारे में बताया गया भाग 4 में। अगर इससे संबंधित अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में इसके बारे में बताया गया है। यह कहां से लिया गया दोस्तों, तो दोस्तों यह लिया गया आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिया गया दोस्तों, यह आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ये सवाल भी आते हैं। अब आगे पढ़िए, लिख रहा है कि राज्य के नीति निषेध तत्वों से संबंधित प्राविधानों में किस प्रक्रिया से संशोधन होता है। तब दोस्तों आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, विशेष बहुमत। केवल संघ वाले में और नागरिकता वाले में दोस्तों हम लोगों ने साधारण बहुमत देखा, उसके आगे अब जो हम पढ़ रहे हैं तो लाइन समय दोस्तों विशेष बहुमत ही मिलता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए कहा गया कि ज्यादातर जो चेंजेस होते हैं वो विशेष बहुमत से होते हैं, इसे याद रखें। लिख रहा विशेष बहुमत वह आधे राज्यों की संस्तुति द्वारा संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई। ध्यान समझिएगा, एक तो विशेष बहुमत हो गया, ऊपर से आधे से ज्यादा राज्य जब कभी संस्तुति देंगे, ठीक है, तब दोस्तों संविधान संशोधन होगा। और उसके लिए अच्छा स्वीकृति के लिए कोई टाइम दिया गया है क्या। अब बच्चा अपने मन सोचेगा 6 महीना दिया गया होगा, नहीं पढ़े हो तो काहे दिमाग खर्च कर रहे हो, यहां किसी समय की कोई बात ही नहीं होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे कोई सीमा नहीं है, ठीक है, कोई सीमा नहीं। ऐसे परीक्षा में एक सवाल आया दोस्तों कि बताइए पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, ठीक है, 0 कैलोरी। बच्चे अपने मन से दिमाग खर्चा करने लगा, 1000 कैलोरी, 10,000 कैलोरी, क्या दिमाग लगा रहे हो, नहीं मिलता है, ठीक है। पानी पीने से उसमें लवण होता है दोस्तों, हमारे शरीर को लवण मिनरल्स मिलते हैं केवल, ठीक है। अब विटामिन थोड़े मिलेगा पानी पीने से, ठीक है, प्रोटीन थोड़े मिलेगा। तो अब पूछ दिया कैलोरी, जिसको नहीं पता वो अंत ही अपने दिमाग में लगा रहा है। तो यहां भी याद रखेंगे दोस्तों कोई सीमा नहीं है, जब तक आप न पढ़े रहिए अपने मन को जागृत मत करिए, क्योंकि जैसे इंद्रियां जागृत होती हैं पॉलिटी के सवाल गलत कर देती हैं। आगे बढ़िए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित किस अनुच्छेद में विशेष बहुमत और आधे राज्यों की संस्तुति द्वारा क्या होता है, संशोधन होता है। जब निर्वाचन मंडल की बात कर रहे हैं तब, ठीक है। कब दोस्तों, अब इसके निर्वाचन मंडल के, जिसको पता होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में कहां बताया गया, अनुच्छेद 54 में। यानी दोस्तों यहां किस अनुच्छेद की बात हो रही, यही पूछा आपसे ना कि किस अनुच्छेद में दोस्तों विशेष होगा, तो मामला तो विशेष बहुमत का है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत चेंजेस होगा, किस अनुच्छेद में चेंजेस होगा, तो अनुच्छेद 54 याद रखेंगे, क्योंकि वहीं पर दोस्तों निर्वाचन मंडल की बात आती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके निर्वाचन मंडल में केवल याद रखेगा जो निर्वाचित सदस्य वो हिस्सा लेते हैं। पूछता सवाल बच्चे ध्यान नहीं देते, बच्चे कर देते हैं संसद के सभी सदस्य, नहीं 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 नहीं, सभी नहीं। देखो रटो मत, मैं मेथड बता रहा हूं, इसलिए नहीं क्योंकि राष्ट्रपति क्या करता है दोस्तों, 12 लोगों को नियुक्त भी करता है, वो 12 लोग तो उन्हीं को फेवर करेंगे ना। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है मनोनीत वाले वोट नहीं देंगे। कौन वोट देगा, केवल निर्वाचित सदस्य वोट देंगे। कौन वोट देगा, केवल निर्वाचित, मनोनीत वाले वोट नहीं देंगे, याद रखेगा। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली से संबंधित किस अनुच्छेद में विशेष बहुमत और आधे राज्यों से अधिक द्वारा संशोधन होता है। ये तो वही सवाल आ गया फिर से, ठीक है। तो कुछ और दे रहा है क्या, अच्छा, एक मिनट, निर्वाचन मंडल और निर्वाचन प्रणाली, ध्यान दिया, हमने कहा वही सवाल कहां से आ गया, ठीक है। निर्वाचन मंडल और निर्वाचन प्रणाली, जब निर्वाचन मंडल की बात करें तो 54 करेगा, जब निर्वाचन प्रणाली की बात करें, प्रोसेस की बात कर रहा है, प्रोसेस की बात कर रहा है, अनुच्छेद चेंज होगा, ज्यादा कुछ नहीं है, मामला विशेष बहुमत का ही है, बस अनुच्छेद चेंज होकर 54 के बजाय क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। भाई प्रणाली जान रहे हैं ना, प्रणाली और मंडल में अंतर है। निर्वाचन मंडल वो होता है दोस्तों जिसको राष्ट्रपति को चुनना है, उन सदस्यों की टीम जो है, ठीक है, या कौन कौन वोट देगा उसे निर्वाचन मंडल में रखेंगे। उसकी जो प्रक्रिया है एकल संक्रमणी मत से, ठीक है, गुप्त मतदान द्वारा होगा, वो चीजें दोस्तों कहां पर है, उसमें संशोधन की बात हो रही, वो दोस्तों क्या है, विशेष बहुमत द्वारा, और वो अनुच्छेद 55 है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही आते हैं सवाल परीक्षा में, ठीक है, परेशान होते हैं बच्चे। लिख रहा संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित किस अनुच्छेद में विशेष बहुमत और आधे राज्यों की संस्तुति द्वारा, देखिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की संस्तुति भी लेना आवश्यक है। किसमें बात करा दोस्तों, लिख रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से संबंधित कोई मामला है, कौन सा अनुच्छेद उससे संबंधित है। एकदम डायरेक्ट ये सब सवाल दिए गए, ठीक है, इसमें छिपा हुआ कुछ नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 73 की बात करता है, कौन बात करता है दोस्तों, किस अनुच्छेद की बात करता है, यह अनुच्छेद 73 की बात करता है, इससे संबंधित है। जब 75 में आएंगे, अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है बताइए, 75 में दोस्तों मंत्री परिषद की बात की गई। किसकी बात की गई है, आपको पता है हमारे संविधान में
प्रधानमंत्री पद के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता, उप प्रधानमंत्री तो एकदम से नहीं, ठीक है। प्रधानमंत्री के बारे में बस खाली इतना उल्लेख है कि लोकसभा का जो नेता होगा वही प्रधानमंत्री होता, बस यही चीजें हैं, ठीक है। या मंत्रिपरिषद का जो लीड करता दोस्तों उसके बारे में बताया गया, ठीक है। इस तरह से इनडायरेक्ट बताया गया, बहुत ज्यादा जैसे राष्ट्रपति संबंधित कई सारे अनुच्छेद हैं उस तरह से कुछ नहीं। और उप प्रधानमंत्री के पद की तो कोई बात नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, ठीक है, उस तरह से अगर उप प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो कहीं कोई बात नहीं है। लिख रहा है राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित किस अनुच्छेद में, देखिए अभी यहां क्या लिखा दोस्तों, संघ की कार्यपालिका, यहां क्या लिख रहा है दोस्तों, सेम सवाल, खाली क्या लिख रहा है दोस्तों, जैसे यहां संघ की कार्यपालिका शक्ति में एक तो विशेष बहुमत, दूसरा आधा राज्य की बात किया था, वैसे राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात करेगा तो क्या बताएंगे दोस्तों, आप यहां याद रखेगा अनुच्छेद 162, क्या याद रखेंगे 162, ठीक है। 6 एक 7 कर दीजिएगा 72, ऐसे मैंने याद किया, ठीक है। यहाँ 73 यहाँ 72 ऐसे याद किया है, नहीं भूल जाता ना, तो इसको याद रखेंगे। फिर नहीं समझे, देखिए यहाँ 73 है, अब ये राज्य है तो इसका एक आंकड़ा कम कर देंगे 72 को तोड़ दीजिए तो 162, ठीक है। इस तरह से याद किया, नहीं भूल जाता ना, इतना कहां दिमाग में रहेगा, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्लू बना के याद रखना पड़ता है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए किस अनुच्छेद में विशेष बहुमत और आधे राज्यों की संस्तुति द्वारा संशोधन होता है, किसमें दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्र की बात कर रहा है। संघ राज्य क्षेत्र मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे लिखे ना इसको, यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है, या सीधे सीधे किसकी बात कर रहा है, यह केंद्र शासित की बात कर रहा है, ठीक है। अभी आपसे दो बातें कर लिया कि मान लीजिए संघ में हो तो 73 और राज्य में हो तो याद रखेगा 162, और यहां कितना आ जाएगा दोस्तों 141, किसकी बात करेगा दोस्तों, यहां कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 141 है, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित जो प्रावधान होता है यह किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 141 से। अगला सवाल, भाग 5 और भाग 4 में किससे संबंधित प्रावधान में विशेष बहुमत और आधे राज्यों की संस्तुति है। सीधे सीधे भाग 4 भाग 5 का बताना दोस्तों, तो याद रखेगा ये दोनों ही भाग किससे संबंधित हैं, ये दोनों ही भाग अगर आपको याद हो तो संघ की न्यायपालिका से संबंधित है। किससे दोस्तों, संघ की न्यायपालिका से संबंधित है, ठीक है। कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। कार्यपालिका नहीं, भाग 5 और भाग 4 नहीं, भाग 5 के अध्याय 4 में बात कर रहा है। उसी तरह से भाग 6 के अध्याय 5 में बात कर रहा है। आप अध्याय न भी बात करेंगे, भाग 6 की बात करेंगे तो भी उत्तर आपको मिल जाएगा कि भाग 6 दोस्तों किससे संबंधित प्रावधान करता है। दोस्तों इसमें हाई कोर्ट के बारे में प्रावधान है, और हाई कोर्ट का संबंध किससे होता है, राज्यों से होता है। हाई कोर्ट का संबंध किससे दोस्तों, तो राज्यों से होता है, तो मतलब राज्यों का जो उच्च न्यायालय है उससे संबंधित प्रावधान है भाग 6। भाग 11 के अध्याय 1 में किससे संबंधित प्रावधान में विशेष बहुमत और आधे राज्यों की संस्तुति की बात की जाती है, तो याद रखेगा संघ राज्य के विधायी संबंध, संघ राज्य के विधायी संबंध, ठीक है, विधायी संबंध। दोस्तों आज वाली जो क्लास है ना ये बेसिक वाली क्लास है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम सीधे चर्चा करेंगे संविधान संशोधन की। आपने पढ़ा होगा पहला संविधान संशोधन, दूसरा संविधान संशोधन, ठीक है, 12वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, ऐसे पढ़ते हैं आप ना, वहां से काफी सवाल आते हैं ना। अब वो वाली कहानी शुरू होगी इस चैप्टर के ठीक बाद, ठीक है। तो आज हमारा 222वां लेक्चर है, 223, 224, 225, कोशिश करूंगा 3 में आपका समाप्त हो जाए। तो दोस्तों वहां पर हम संविधान संशोधन की बात करेंगे, तब जाके संविधान पूरी तरह से बाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। जरूरत रहा तो 1-2 लेक्चर और आपको बढ़ा के देंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, लेकिन आप आराम से चीजों को पढ़ते जाइए और सीखते जाइए। अगर ये आपको महसूस हो रहा है कि नितिन सर अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, लाइक करिए, वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए। हर बार आप अपना दिमाग लगाते हैं, 2, 4, 10 वीडियो जो आपके काम का वो देखते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। अरे भाई अगर बेकाम का होता तो गुप्ता जी पढ़ाते क्यों, इतना मेहनत क्यों करते हैं। कोई आज तक आपकी किसी कहीं कोचिंग वचिंग किया, पैसा वैसा जमा किया, कोई 75 दिन पढ़ाया क्या संविधान है बताओ। कोई पढ़ाया 150 दिन तक हमने इतिहास पढ़ाया, किसी ने पढ़ाया 150 दिन तक इतिहास नहीं पढ़ाया। तो दोस्तों इससे नहीं आपको समझ में आता है कि यहाँ क्या दिया जा रहा है। तो अगर लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बस इतना ही निवेदन है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स है, जिन्हें आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ले सकते हैं। बाकी किताबें हैं, किताब परचेज करेंगे तो किताब बाई पोस्ट आपके घर तक जाती है, ठीक है। तो चलिए सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।